सो हाय गाइस, माय नेम इज आयुष शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th क्लास का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि क्या है कि एकदम नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। हमने कहीं पढ़ा नहीं है इसको लेके बचपन से और सुनते आते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो आज देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ता है बच्चों को, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ मैनिपुलेशंस होते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट करके आंसर्स निकालने होते हैं। तो हम लोग संग में सीखेंगे कि कैसे करना है उसको, और हम लोग करेंगे उसमें मेहनत और हम लोग अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो यार, सबसे पहले तो वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, दैट इज ट्राइक, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मतलब होता है, हमें पता है, तीन। गोनो मतलब होता है अपना साइड्स, और मेट्री मतलब होता है अपना मेजर। एक्चुअली मेट्री नहीं होता है, मेट्रॉन होता है, तो वो हम लिखते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम लिखते हैं। तो जहां तक कि हम लोग अभी सब लोग पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल्स क्या होते हैं, हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ाई कि राइट एंगल्स क्या होते हैं। तो मेजरली हम ट्रिग्नोमेट्री में अभी राइट एंगल्स की बात करेंगे। हम बाद में आगे जाके और भी ट्राइंगल्स के लिए बात करेंगे। आपके 11th में एक टॉपिक आएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल करके, वहां पे हम सारे ट्राइंगल्स की बात करेंगे, पर पर्टिकुलर इन चैप्टर्स में अपन राइट एंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल के एक्चुअली तीन कंपोनेंट होते हैं। एक अपने पास राइट एंगल में होता है परपेंडिकुलर, दूसरा अपने पास होता है बेस, और तीसरा अपने पास होता है हाइपोटेन्यूज। आई थिंक सब लोगों को पता होगा ये। तो चलो इस राइट एंगल्स को हम नाम दे देते हैं कि ए, बी और सी। तो देखो, और इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। हम इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, बट हम लोग यहाँ पे इसको थीटा बोलेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए। तो अब देखो, थीटा, थीटा के सामने वाली जो साइड है, थीटा के सामने वाली जो साइड है, उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का। अब परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए कौन सा होगा? बीसी होगा। अगर यहाँ पे हम एक और एंगल बोले फाई, फाई एक कांस्टेंट है एंगल के लिए, ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है। तो फाई के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो अपना एसी होगा। फाई के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो अपना एसी होगा। लेकिन अगर हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी ही होगा। परपेंडिकुलर अपना बीसी हो गया। अब परपेंडिकुलर जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आप देखो, उसको हम बेस कह देंगे। दैट इज एसी जो हो गया वो अपना क्या हो गया? बेस हो गया। और जो बची हुई साइड है अपनी ए बी, वो हो गई अपनी हाइपोटेन्यूज। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज हो गई। अब देखो, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि इसके कोई रियल लाइफ अपने यूजेस नहीं है। तो यार, ट्रिग्नोमेट्री के अपने रियल लाइफ यूजेस होते हैं। आप जैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का एक रियल लाइफ यूज ये है कि जो जब भी प्लेन्स लैंड करते हैं, हम एयरप्लेन जानते हैं सब लोग, तो जब भी वो लैंड करते थे, एक्चुअली अगर रनवे, अगर ये एक रनवे है और प्लेन अगर यहां से लैंड कर रहा है, तो अगर मान लो कि ये रनवे कुछ x मीटर का है, तो और ये प्लेन ऐसे डिसेंड होता हुआ आ रहा है, तो उस प्लेन को एक पर्टिकुलर एंगल बनाना पड़ेगा यहां पे रुकने के लिए। आपने देखा होगा कि प्लेन क्रैशेस हो जाते हैं, वो इसी चक्कर में होते हैं कि उनका क्या होता है कि अगर उनको समथिंग, सपोज कि अगर 45 डिग्री एंगल पे डिक्लाइन करना है, और वो गलती से अगर थोड़े 45 से कम, मान लो 35 पे अगर डिक्लाइन कर गए, तो वो क्या होगा कि रनवे पे रुकेंगे ही नहीं, इसके आगे चले जाएंगे। और बहुत से रनवे क्या होते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हिल साइड रनवे होते हैं, यहाँ पे आगे कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आगे पहाड़ी होती है, तो वो गिर जाते हैं। इसलिए हम सुनते हैं कि प्लेन क्रैश अभी हाल ही में हुआ था, एक प्लेन क्रैश। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि हम राइट एंगल्स की ही बात कर रहे हैं, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो राइट ट्राइंगल में डिफरेंट रेशियोज होंगे। ओके, हम सबसे पहले वो रेशियो डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले रेशियो होगा अपना साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। उसके बाद आएगा अपना कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद आएगा अपना टेन ऑफ थीटा। उसके बाद आएगा अपना कोसेक ऑफ थीटा। उसके बाद आएगा अपना सेक ऑफ थीटा, और फिर कॉट ऑफ थीटा। ये 6 हम रेशियो की मेजरली अभी बात करेंगे। इसमें ही हम अपने सारे मैनिपुलेशन रखेंगे अभी इस चैप्टर के लिए, और हम इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब इनकी क्या होती है? वैल्यू होती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये राइट एंगल एबीसी है, तो मान लो अगर इसकी साइड 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो जो साइन थीटा होगा
तो थीटा की बात कर रहे हैं हम अभी, थीटा की, साइन फाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना कि हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे याद करने वाली चीज है कि साइन थीटा जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो होता है, क्योंकि इसका नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम रेशियोज की ही बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो रेशियो देखो, तो साइन थीटा किसका रेशियो है, साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ऐसी कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा किसको रेशियो, कॉस थीटा इज अ रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब टेन थीटा किसका रेशियो है, टेन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें याद करना पड़ेगा, इट्स प्री डिफाइंड। कोसेक थीटा किसका रेशियो है, कोसेक थीटा इज अ रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो रेशियो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो होता है, और कॉट थीटा जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और लोग काफी इसके शॉर्टकट्स भी बताते हैं कि इसको कैसे याद करना है, बट मेरी मानो तो कोई शॉर्टकट मत यूज करना है, सीधे याद कर लो, सिंपल सी चीज है एक्चुअली। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा अपना, करके देख लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं अपन, तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये तो हमारा क्या था, ये तो टेन थीटा था, तो टेन थीटा की एक और वैल्यू है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही आप देखो कि कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, अगर आप ध्यान से देखो साइन थीटा इज इनवर्सली रिलेटेड टू कोसेक थीटा। ऐसे ही आप देखो कॉस थीटा जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू सेक थीटा है, और जो टेन थीटा है वो इनवर्सली रिलेटेड टू कॉट थीटा है। तो हम इसी में ही सारे मैनिपुलेशंस करते हैं। अब इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं हम कि देखो परपेंडिकुलर हमने 3 लिया है, हमने बेस 4 लिया है, और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई अपनी 3/5। ठीक है, बेस कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 5 है, 4/5 हो गई इसकी वैल्यू। अगर ये कुछ कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट, उसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है, और बेस हमारा क्या है 4 है, तो 3/4 टेन थीटा की वैल्यू हो गई। ऐसी बाकी वैल्यूज का हम आंसर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए यार इतना ही, बाकी आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।